हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्ट्रेंथ वॉरियर। होप यू आर डूइंग वेल एंड मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट्स। बात करेंगे बीएससी लिमिटेड के बारे में। एक छोटा ग्लिम्स मैं आपके साथ पिछले वीडियो का रखूंगा क्योंकि काफी सारी चीजें यहां पर बीएससी लिमिटेड में है। हैंगिंग सपोर्ट बनाता हुआ वापस से रिकवरी बनी है, बट स्टिल अभी भी दो रेजिस्टेंस फेज के बीच में क्या है डिटेल्स समझेंगे क्या करके। लेकिन उससे पहले मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। नो ट्रेड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अभी थोड़ी ही देर में आपको यहां पर मिलने वाली है, तो सब्सक्राइब कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बात करेंगे बीएससी लिमिटेड के बारे में। भैया बीएससी लिमिटेड ने आज के दिन 2.15% तक की रिकवरी अच्छी खासी शो करी है। दिन के आखिर तक शेयर इसके भी ऊपर तक जाता देखने को मिला और स्ट्रॉन्ग रिकवरी है। भैया मोमेंटम बना कैसे, यहां पे ये वाला क्लिप बहुत ध्यान से सुनना थोड़ा सा। इसके बाद अगर आप चाहो तो ये वाला वीडियो देख सकते हो, लास्ट वीडियो बीएससी लिमिटेड का। 70 से 2600 ये आपका कंसोलिडेशन जोन था। और आपने अभी जो डायगोनल देखी थी वीडियो की शुरुआत में पिछले वीडियो की, वो ये वाली डायगोनल थी। शेयर अपवर्ड वेजेस पैटर्न पर चला था। अब आपको नहीं मालूम कि अपवर्ड वेजेस पैटर्न क्या होता है, उसमें मैं आपको बताऊं। अपवर्ड वेजेस पैटर्न पर 90s पर थे, अगर आपने मेरा वो बोला था। इस साइडवेज पैटर्न का क्रूशियल सपोर्ट आता है आपका 2100 रुपीस पे। लेकिन अब यहां पर 3 सेशन स्टॉक ने इस रेंज पर कंसोलिडेट किया, ठीक है, सस्टेन किया आपने 2470 के सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट पे, ठीक है। उसके बाद दो सेशन स्टॉक इस रेजिस्टेंस जोन के नीचे है, बट रेगुलर बेसिस पर अगर आप देखोगे 2470 कहीं ना कहीं टच हो रहा है। ठीक है, आई गेस आपने सारा क्लिप यहां पर सुन लिया होगा। अगर पूरा वीडियो आपको चाहिए तो लास्ट वीडियो जरूर देखना। 2470 इंपॉर्टेंट इसलिए यहां पर था क्योंकि वो इसका रेजिस्टेंस हैंगिंग सपोर्ट जोन है, ठीक है। बहुत बड़ा टर्म है, लेकिन इसको समझने के लिए आज चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके साथ बहुत सी डिटेल वहां पर बिल्कुल इन्हीं तरह की लेने वाला हूं, ठीक है। अब 2470 इंपॉर्टेंट किस लिए था उसको यहां पर चार्ट पैन पे फिर से समझेंगे। लेकिन एक चीज यहां पर अभी फिर से देखो कि लॉन्ग टर्म एएसएम 1 में अभी भी स्टॉक यहां पर है, अभी भी निकला नहीं है लॉन्ग टर्म एएसएम 1 से। अब ये रिकवरी के पीछे का एक और मेजर रीजन 2470 तो है ही, उसके अलावा भैया एमएफआई बहुत बुलिश जोन में 25.9। लेकिन अब भैया रिकवरी हुई है तो टेक्निकल भी थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, तो 25.9 का जो एमएफआई आपका बुलिश था वो चेंज हुआ है, और 40.4 का आरएसआई क्या ये भी चेंज हुआ है। तो भैया अब जो आपके नए टेक्निकल्स आ गए हैं वो है ये वाले 31.8 का अब आपका एमएफआई हो चुका है, और 46.1 का आपका आरएसआई, यानी कि जो बुलिश एमएफआई था वो न्यूट्रल आ गया है, और 44 का आपका आरएसआई 46 पे आ गया है। अब ये आपके टेक्निकल शिफ्ट यहां पर हुए हैं। अब आते हैं चार्ट पेन पे, क्या कंडीशन भैया आपकी यहां पर रही है। ठीक है, गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, ये रहा आपका चार्ट पैटर्न। क्या क्या चेंजेस अभी हमें यहां पर देखने को मिले हैं रिसेंटली, ठीक है। ये चेंजेस आपके सामने हैं। 2470 यहां पर स्टॉक ने हैंगिंग सपोर्ट लिया, और लास्ट वीडियो में हमने एक चीज और डिस्कस करी थी। ये जो ब्लू क्रॉसओवर आप देख रहे हो ना, ये बॉलिंजर बैंड का ब्लू क्रॉसओवर हमने डिस्कस किया था भैया। ये बॉलिंजर बैंड का ब्लू क्रॉसओवर सपोर्टिव जोन है, यानी कि 2381 अगर यहां पर इस रेंज पर पहले तो 2470 पर शेयर अगर हैंग करता है तो वापस रिकवर कर सकता है, लेकिन यहां पे कंसोलिडेट अगर करेगा उसमें 2600 रुपीज का ब्रेकआउट बनना जरूरी है। अदरवाइज ये कंसोलिडेशन बेकार हो जाएगा। ये कंसोलिडेशन बेकार हो जाएगा अगर शेयर 2600 के ऊपर का ब्रेकआउट नहीं देता। यही चीज हम लगातार यहां पर डिस्कस कर रहे थे, और अभी भी अगर हम देखेंगे तो शेयर ने भले ही 2470 के ऊपर रिकवरी दिखा दी है, बायर आपके पास आ चुके हैं, बट स्टिल 2600 हमें ब्रेकआउट और सस्टेन मिलना बहुत जरूरी है। अगर यहां पर ये ब्रेकआउट और सस्टेन होता है तो नेक्स्ट येलो क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड का 2653 का देखने को मिल रहा है सामने। लेकिन दूसरी कंडीशन भैया क्या आती है, वापस आएंगे चार्ट पैन पे। दूसरी कंडीशन आपकी यहां पर क्या बनती है, जैसा भी हम बात करें कि सस्टेन होना जरूरी है, यानी कि अगर इस रेंज के बीच में शेयर सस्टेन नहीं करता, ब्रेकआउट अभी भी हमें चाहिए 2600 का, नहीं दे पाता, तो फिर जो आपका ब्लू क्रॉसओवर है उसमें ब्रेकडाउन होने की पॉसिबिलिटी बनती है, और क्रूशियल सपोर्ट आपका 2100 का आता है। लेकिन अभी भी हमारे पास पॉजिटिविटी बहुत सी है, पॉजिटिविटी बहुत सी है। इस पॉजिटिविटी में आपका ब्लू क्रॉसओवर हमें शिफ्ट होता देखने को मिल सकता है कमिंग सेशन में अप ट्रेंड में। अगर ये ब्लू क्रॉसओवर आपका शिफ्ट हो जाता है तो ऐसे में आपका येलो क्रॉसओवर भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा,
और अगर ये दोनों ही ब्लू और येलो क्रॉसओवर ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हैं तो हाई चांस है कि शेयर अपने इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट करे। तो हमें जरूरत है कि ये ब्लू क्रॉसओवर और ये येलो क्रॉसओवर दोनों ऊपर की तरफ शिफ्ट हो, ताकि जो डाउन ट्रेंड की पोजीशन यहां पर बन रही है ना, या बन सकती है, वो पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाए। लेकिन भैया एक चीज आपको और चाहिए होगी, 2600 क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए क्योंकि अगर आप यहां देखोगे आपके सब जो रेजिस्टेंस है वो गिरते हुए हैं, आपके जो सपोर्ट है वो भी गिरते हुए हैं। यानी क्या स्टॉक एक अपवर्ड वेजिस पैटर्न बनाने के बाद में एक डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न बना सकता है क्या? अगर इसको एलिमिनेट करना है, मतलब कि गिरते रेजिस्टेंस गिरते सपोर्ट जब होते हैं शेयर में, तो एक डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न भी आ सकता है जिसमें 2600 का एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है। इसी वजह से ये दो लेवल्स मैंने आपके साथ बहुत टाइम पहले डिस्कस करे थे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्यों सस्टेन होना जरूरी है और ब्रेकआउट होना जरूरी है, और ये 2100 क्यों है। तो हमें 2600 बहुत जरूरी ब्रेकआउट चाहिए, अदरवाइज एक डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न वाली कंडीशन शेयर में देखने को मिल सकती है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मिलते हैं अगले वीडियो में।